Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 2, Safe Again from class 3, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This Alan Brown has written books for children and adults. तो जो एलन ब्राउन है वो बच्चों और बड़ों के लिए उन्होंने किताबें लिखी हैं. ही बिकेम अ राइटर आफ्टर वर्किंग एज अ टीचर फॉर मैनी ईयर. तो टीचर के तौर पर बहुत सालों तक काम करने के बाद उन्होंने वो एक लेखक बने. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, वर्क विथ अ फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ काम करो. आस्क योर फ्रेंड टू शो अ फीलिंग थ्रू देयर एक्शन, यानी कि अपने फ्रेंड से कहो, अपने दोस्त से कहो कि फीलिंग, अपना जो उसका अनुभव है या जो उसने एहसास किया है उसको एक्शन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करे. लाइक मेकिंग अ फेस आर यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, मतलब चेहरा बना के या अपने किसी बॉडी लैंग्वेज से आप उसे वो आपको बताए. गेस विच फीलिंग योर फ्रेंड इज शोइंग, और आप अनुमान लगाओ कि आपका दोस्त कौन सा फीलिंग शेयर कर रहा है आपसे. आस्क योर फ्रेंड इफ़ यू वर करेक्ट, और अपने दोस्त से बताओ पूछो कि आपने जो गेस किया वो सही था या नहीं. देन तब स्विच रोल्स, यानी कि अपनी जो जगह बदल लो, यानी कि आप इसके बाद आप एक्शन करो और आपका दोस्त फ्रेंड गेस द फीलिंग यू शो, मतलब कि आपका अब फ्रेंड गेस करेगा कि आपने कौन सी फीलिंग शो की है. रिपीट द गेम, इस गेम को दोहराते रहो. ट्राइंग डिफरेंट फीलिंग ईच टाइम, और प्रत्येक समय आप अलग अलग फीलिंग को शो करने की कोशिश करो. चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. अ विंड हूवर इज़ अ स्मॉल हंटिंग बर्ड. जो विंड हूवर है, यानी कि जो यहाँ का इस लेसन का मेन कैरेक्टर है वो विंड हूवर है और एक छोटा सा शिकारी चिड़िया है. ऑल्सो कॉल्ड अ कैस्ट्रल, उसको हम कैस्ट्रल भी कहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम द बर्ड जस्ट हावर्स, स्टे इन द एयर एंड फ्लैप्स इट्स विंग्स विदाउट मूविंग फॉरवर्ड. तो जो अधिकतर समय में जो ये विंड हूवर है या हूवर क्या करता है कि हवा में एक जगह रुक जाता है. स्टे मतलब कि हवा में अटका रहता है या रुका रहता है, और अपने पंखों को, फ्लैप्स मतलब फड़फड़ाना, अपने पंखों को फड़फड़ाता है बिना आगे बढ़े, यानी कि बिना आगे बढ़े एक जगह रुक कर अपने पंखों को फड़फड़ाता है. हियर अ विंड हूवर टेल्स इट्स स्टोरी. अब यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो विंड हूवर द्वारा ही बताई गई, उसकी अपने मुंह से अपने द्वारा बताई गई उसकी स्टोरी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. वेन आई ओपन माई आईज, अब ये विंड ओवर कह रहा है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली. द स्काई इज़ द फर्स्ट थिंग आई सी एंड द विंड इज़ द फर्स्ट थिंग आई फील, यानी कि मैंने जब पहले बार अपनी आंखें खोली तो मैंने सबसे पहले एक नीला आसमान देखा, जो यानी कि जो पहली चीज़ मैंने देखी वो देखा कि मेरे सामने द स्काई इज़ फर्स्ट थिंग, यानी कि मैंने आसमान को देखा. आई सी एंड द विंड इज़ द फर्स्ट थिंग आई फील, और जो मैंने महसूस किया वो हवा थी, यानी कि जो पहली चीज़ मैंने देखी वो आसमान था और जो पहली चीज़ मैंने महसूस की वो हवा थी. आई हीयर चिपिंग फ्रॉम द एज क्लोज टू माई ओन ब्रोकन सेल. तो आई हीयर मैं अपने सुन सकता था. चिपिंग, चिपिंग मीन्स होता है द साउंड ऑफ द बीक टैपिंग द सेल ऑफ द एग टू ब्रेक इट, यानी कि किसी भी एग के सेल को अपने चोंच से मारकर जो टैप की जो आवाज़ आती है उसी को चिपिंग कहते हैं. तो मैं आई हियर चिपिंग, मैं सुन सकता था, मैंने सुना. फ्रॉम द एग क्लोज टू माई ओन ब्रोकन सेल, मतलब कि जो मैंने जिस ब्रोकन सेल से मैं निकला था, जिस अंडे के सेल से मैंने तोड़कर जहाँ से मैंने देखा निकला था, वहाँ से मैंने देखा कि मेरे बगल में ही, मतलब कि मेरे क्लोज ही एग है और उसमें से चिपिंग का साउंड आ रहा है. अ पॉइंटेड बीक ब्रश थ्रू, पॉइंटेड मतलब नुकीला जो चोंच था. ब्रश थ्रू मीन्स होता है कम्स आउट सडनली, मतलब उसमें से अचानक से कुछ नुकीली जो चोंच थी वो बाहर आई. देर इज़ मोर चिपिंग एंड आई सी अ टाइनी पेल हेड, और उसके बाद मैंने और भी थोड़ी चिपिंग साउंड सुनी और आई सी अ टाइनी मैंने छोटा और पीले कलर का सर देखा. अ चिक स्ट्रगल्स आउट ऑफ इट्स सेल्स एंड देन अदर, और मैंने देखा कि एक चिक यानी कि जो बच्चा था चिड़िया का, स्ट्रगल्स आउट मतलब कि वो कोशिश कर, कम्स आउट ऑफ इट्स सेल विद डिफ़िकल्टी, मतलब बहुत मुश्किल से अपने शेल से बाहर आ रहा था, और उसके बाद और दूसरा आया. दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि उस सेल से जो बाहर निकले, यानी कि एक एक निकला फिर उसके बाद दूसरा निकला, तो वो सब मेरे भाई और बहन थे. आवर मदर एंड फादर ब्रिंग अस माइस एज फास्ट एज दे कैन कैच देम, तो मेरे जो माता पिता थे वो हमारे लिए चूहे लाते थे, माइस लाते थे. एज फास्ट मतलब जितना जल्दी उसको वो पकड़ सकते थे और जितना जल्दी वो मेरे पास ला सकते थे. वी ईट देम एंड ग्रो फास्ट, हम उसे खाते थे और तेज़ी से बढ़ रहे थे. बट आई ग्रो द फास्टेस्ट, लेकिन जो मैं बढ़ रहा था मैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था. वी लिव इन
होल इन द वॉल ऑफ अ स्कूल, और हम लोग एक स्कूल के वॉल में यानी कि स्कूल की दीवार के एक होल में रहते थे। वी स्ट्रेच आवर विंग्स एंड फ्लैप देम जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स डू, और हम वैसा ही करते। वी स्ट्रेच मतलब अपने पंखों को फैलाते, अपने पंखों को फड़फड़ाते जैसा कि हमारे माता पिता करते। द चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड आर नाउ लुकिंग अप एंड पॉइंटिंग एट अस। अब जो बच्चे हैं स्कूल के, मतलब वो बच्चे स्कूल के थे जो खेल के मैदान में थे, वो हमें देखते और हमारी तरफ इशारा करते। दे आर सेइंग, अब वो कह रहे थे, लुक एट द बेबी विंड हूवर्स, तो कहते थे कि जो विंड हूवर्स के बच्चों को देखो। लुक एट देयर फ्लफी फेदर्स, मतलब उनके जो मुलायम पंख हैं उनको देखो। वन इवनिंग आफ्टर स्कूल, एक शाम स्कूल के बाद जब स्कूल ओवर हो गया, आई हियर अ साउंड, मैं एक आवाज़ सुनता हूँ। आ फुट स्टेप्स कमिंग टूवर्ड्स अस, मतलब कि मैं एक आवाज़ सुनता हूँ पैरों की, मतलब कि पैरों के कदमों की आहट सुनता हूँ जो कि मेरी तरफ आता है। वी सफल्स टू द बैक ऑफ द रूस्ट। रूस्ट मीन्स होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स रेस्ट, यानी कि जहाँ पे चिड़िया अपने नेक्स्ट में आराम करती है, उसी को रूस्ट कहते हैं। तो वी सफल मतलब कि हम लोग पीछे सरक गए, टू द बैक ऑफ द रूस्ट यानी कि हम लोग पैरों की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे पीछे की तरफ सफल हो गए, यानी कि सरक कर पीछे हट गए। वी सी अ डार्क शेप ओवर अस एंड वी स्क्रीच, मतलब कि हमने देखा कि एक काला अंधेरा एक आकृति हम उसने हमें ढका और हम चिल्लाए, की मतलब हमने की आवाज़ निकाली। दिस इज़ नॉट आवर मदर आर फादर, और जो आकृति हमें दिख रही थी काले रंग का जो डार्क शेप था, वो मेरे माता पिता नहीं थे। दिस क्रिएचर डज नॉट दिस क्रिएचर डज नॉट स्मेल लाइक अ बर्ड, अब जो ये क्रिएचर है वो हमारे मतलब चिड़ियों की तरह स्मेल नहीं करता। आई पिक एट इट एंड स्ट्राइक विथ माई क्लास, तो मैंने उसे चोंच भी मारी और मैंने उसके अपने पंजों से उसे खरोचा भी। स्ट्राइक मीन्स होता है हिट करना। द क्रिएचर होल्ड्स मी टाइट, उस क्रिएचर यानी कि उस जीव ने मुझे जोर से पकड़ा। आई एम बंडल्ड इन टू अ सॉफ्ट डार्कनेस एंड टेकन फ्रॉम माई होम। आई एम बंडल्ड इन टू अ सॉफ्ट डार्कनेस, मतलब कि उस जो मुलायम सा जो अंधेरा सा आकृति था, उसने मुझे बंडल बना के बंडल की तरह पकड़ लिया, मतलब कि एक मुट्ठी में पकड़ लेना, उसी को बंडल, उसने मुझे मुट्ठी में पकड़ लिया। बंडल इनटू अ सॉफ्ट डार्कनेस मीन्स होता है रैप्ड इनटू समथिंग सॉफ्ट लाइक अ शैक और बैग और नॉट बीइंग एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, मतलब इस तरीके से उसको मोड़ तोड़ कर अपने हाथ में पकड़ लेना कि बाहर कुछ दिखाई ना दे। तो मतलब एक गट्ठर की तरह उसने पकड़ लिया एंड मेरे घर से वो एंड टेकन फ्रॉम माई होम, और मेरे घर से उस हटा लिया गया, मतलब मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, समवन लेट्स मी आउट ऑफ द डार्कनेस, और किसी ने उस अंधेरे से मुझे बाहर जाने दिया। आई एम डैजल्ड बाई द लाइट, डैजल्ड का मतलब होता है अनेबल टू सी फॉर अ शॉर्ट टाइम बिकॉज ऑफ द ब्राइट टाइम, मतलब अचानक से जब हम अंधेरे से अचानक से रोशनी में जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो आई एम डैजल्ड बाई द लाइट, अंधेरे से मैं मतलब कि आंखें चकमका गई। आई ट्राई टू फ्लाई, मैंने कोशिश की उड़ने की, बट क्रैश इनटू स्ट्रॉन्ग बार्स, लेकिन मैं जो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत जो बार्स थे उससे मैं टकराया। एंड फॉल इन अ क्लाउड ऑफ फेदर्स, और मैं पंखों के बादल में गिर गया। वेयर इज़ माई होम, वेयर आर माई पेरेंट्स, माई ब्रदर एंड सिस्टर, वेयर इज़ द स्काई, मतलब मेरा घर कहाँ है, मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरे भाई बहन कहाँ हैं, और वे आसमान कहाँ है। मैं ये सोचने लगा। अगेन एंड अगेन आई थ्रो माई सेल्फ अगेंस्ट द बार्स एंड फॉल, और मैं बार बार मैं अपने आप को बार्स मतलब कि अपने आप को उड़ाने की कोशिश करता, फ्लाई करने की कोशिश करता, बट मैं बार बार टकरा कर बार से गिर जाता। देन आई हियर अ वॉइस अगेन, और तभी मैं सुनता हूँ एक लड़के की आवाज़। आई वॉन्ट यू जस्ट फॉर माई सेल्फ माई फ्रेंड, कि मेरे दोस्त मैं तुम्हें अपने लिए चाहता हूँ। आई रिमेंबर दिस बॉय फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, और तभी मुझे याद आता है, आई रिमेंबर मुझे याद है इस लड़के को फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, मतलब कि मैंने इस लड़के को प्ले ग्राउंड में यानी कि खेल के मैदान में उसे देखा था। वेन ही ब्रिंग्स मी फूड, जब वो मतलब कि जब मैंने देखा था उसे, वेन ही ब्रिंग्स मी फूड, जब वो मेरे लिए खाना लाता है, ही डज नॉट टीयर इट इनटू स्मॉल पीसेज, मतलब जब वो मेरे लिए खाना लाता था तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ता। एंड आई कैन नॉट ईट इट, और इसलिए मैं उसे खा नहीं पाता। आई थिंक इट हैज़ बीन अ फ्यू डेज, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये कुछ दिन ही उससे पहले हुआ था। आई बिकेम थिन एंड वीक, मतलब ये कुछ दिन तक चला और मैं तब बहुत कमज़ोर और पतला हो गया था। द बॉय नाउ covers my head and I feel my feet being tied.
द बॉय नाउ कवर्स, अब उस लड़के ने मुझे कवर किया, ढक दिया, माई हेड मतलब उसने मेरे सर को पकड़ा और मैंने महसूस किया कि मेरा जो पैर है वो बांध दिया गया है। आई एम क्राइड वेयर आई कैन फील द विंड इन माई फेदर्स, आई एम कैरीड वेयर आई कैन फील द विंड इन माई फेदर, मतलब मुझे ले जाया गया और मैं महसूस कर सकता था अपने पंखों से हवा को। आई बीट माई विंग्स, मैंने अपने पंखों को मैं फड़फड़ाने की कोशिश किया, एंड ट्राई टू फ्लाई बट आई कैन नॉट, मैंने कोशिश की उड़ने की लेकिन मैं नहीं कर सका। द कवर इज़ पुल्ड ऑफ बट आई स्टिल कांट फ्लाई, द कवर इज़ पुल्ड ऑफ मतलब कि जो मेरे ऊपर ढका हुआ चीज़ था, मेरे जिस चीज़ से मुझे पकड़ा गया था वो हटा लिया गया, बट अभी भी मैं उड़ नहीं पा सकता था। देन सडनली, और तभी अचानक, आई हियर अ वॉइस, मैंने एक आवाज़ सुनी, अ वॉइस ऑफ गर्ल, एक लड़की की आवाज़। हे स्टॉप क्राइज द गर्ल, लड़की चिल्लाई, मतलब कि हे रुको, वेयर आर यू टेकिंग आवर विंड ओवर्स, तुम मेरे विंड ओवर को कहाँ लेकर जा रहे हो। सी आस्क द बॉय एंग्रीली, मतलब उस लड़की ने बच्चे से नाराज होते हुए पूछा। आई हैव हर्ड दैट वॉइस बिफोर, तो मैंने वो आवाज़ पहले भी सुना था। हु इज शी, कौन थी वो, हु मतलब कौन है वह। ओह यस, हाँ याद आया, मतलब याद आता है। शी इज़ द गर्ल हु विजिट अस एवरी डे एंड ब्रिंग्स अस फूड समटाइम, तो वो विंड ओवर याद करता है कि शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, हु विजिट्स अस मतलब कि जो आती है हमारे पास प्रत्येक दिन, एंड ब्रिंग्स अस फूड समटाइम, और हमारे लिए कभी कभी खाना भी लाती है। आई ट्राई टू स्क्विक, और मैंने स्क्विक करने की यानी कि आवाज़ निकालने की कोशिश की। यू स्टोल आवर विंड ओवर क्राइज द गर्ल, लड़की चिल्लाती है कि तुमने हमारे विंड ओवर को चुरा लिया है। लीव मी अलोन द बॉय शाउट एट हर, और लड़का उसके ऊपर चिल्लाता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। वॉट हैज़ हैपन टू हिम, ही इज़ सो थिन, द गर्ल एक्सक्लेम्स। वॉट हैज़ हैपन टू हिम, उसने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। ही इज़ सो थिन, वह बहुत ही दुबला है। द गर्ल एक्सक्लेम, मतलब कि लड़की आश्चर्य से बोलती है। ही इज़ माइन बट ही इज़ सिक, सेज द बॉय, कहता है कि यह मेरा है लेकिन यह बीमार है। स्ट्रोकिंग माई हेड, मतलब मेरे सर को सहलाते हुए कहता है कि यह बीमार है और ये मेरा है। अ वाइल्ड बर्ड कांट बी योर्स, यू मस्ट पुट हिम बैक और ही विल डाई, सेज द गर्ल। अब लड़की कहती है कि कोई भी जो जंगली पक्षी है वो किसी का मतलब कि तुम्हारा नहीं हो सकता। यू मस्ट पुट हिम बैक, मतलब तुम्हें उसे वापस वहाँ पे जहाँ से लाए हो उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो ही विल डाई, मतलब वो मर जाएगा। बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू डाई, द वॉइस बिकेम सॉफ्ट एंड काइंड। अब इस बार जो बच्चे की आवाज़ थी वो थोड़ा मुलायम पड़ गया, दया मतलब उसके आवाज़ में थोड़ी दयालुता आ गई। उसने कहा कि बट आई डोंट वांट हिम टू डाई, मतलब मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। इफ़ यू पुट हिम बैक आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबडी, सेज द गर्ल। लड़की कहती है कि अगर तुम उसे वापस वहाँ रख दोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसको किसी भी को नहीं बताऊँगी। सून आई कैन हियर द नॉइज़ ऑफ द प्ले ग्राउंड, और मैं अब जल्दी ही आई कैन हियर मैं सुन सकता था शोर प्लेग्राउंड से, यानी कि मैं प्लेग्राउंड से आवाज़ को सुन सकता था। आई एम फाइनली हूँ, मैं अब अंत में मैं फिर से अपने घर पहुँच चुका था। फाइनली मतलब कि अंततः मेरा घर था। माई ब्रदर एंड सिस्टर हिस एट मी, और मेरे जो भाई बहन थे मेक हिस एट मी मीन्स होता है मेक एन एंग्री नॉइज टू चेज मी अवे, मतलब कि वो एंग्री आवाज मतलब नाराज़ होते, जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हम पर नाराज़ होते हैं, उसी तरीके से जो मेरे भाई बहन थे वो मेरे ऊपर नाराज़ हो रहे थे। डोंट दे नो मी मतलब वो मुझे नहीं जानते थे, मतलब डोंट दे नो मी मतलब क्या वो मुझे हमें जानते हैं। आई से की मैंने कहा कि की आवाज़ निकाली। आई हियर अ फैमिलियर बीटिंग ऑफ ग्रेट विंग्स, और मैंने फिर से सुना। फैमिलियर मतलब कि जाना पहचाना, बीटिंग ऑफ अ ग्रेट विंग्स मतलब बड़े बड़े पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ मैंने सुनी। माई मदर इज़ फ्लाइंग डाउन टू फीड मी, मेरी माँ नीचे आ रही थी उड़ते हुए मुझे खाना खिलाने के लिए। एंड नाउ आई नो आई एम सेफ, और मैं जानता हूँ कि अब मैं सुरक्षित हूँ। स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि कितनी अच्छी स्टोरी थी और किस तरीके से एक छोटा मतलब कि विंड ओवर किस तरीके से प्रॉब्लम में फंसता है, लेकिन एक अच्छी और दयालु लड़की उसे बचा लेती है। और स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।